मतलब एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई है 11.8 मीटर। एक बच्चा यहाँ से गिरता है, ठीक है, और एक आदमी जो है ना यहाँ पे से 7 मीटर दूर खड़ा हुआ, ठीक है, ये 11 पॉइंट, ठीक है। पूछा गया है कि किस स्पीड से दौड़े ये, कांस्टेंट स्पीड से, ताकि ये बच्चे को पकड़ सके एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ मतलब उसकी जो आर्म है ना, उसकी जो ऊंचाई जो होगी ना, ठीक है, वो 1.8 मीटर है। तब ग्राउंड से उसको पकड़ना है बच्चे को 1.8 मीटर। ऐसा ऐसा थोड़ी ना कि वो डाई मार के नीचे बच्चा ग्राउंड पे गिरेगा तो डाई मार के ऊपर पकड़ लेगा। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा ऊपर में पकड़ेगा, और दैट मींस हाइट कितनी है जहां से पकड़ेगा बॉय को फ्रॉम द ग्राउंड, वो 1.8 मीटर। बॉय कितना डिस्टेंस गिरेगा, 10 मीटर। जितने, देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, जितने समय में लड़का नीचे गिरेगा उतने समय में इसको दौड़ते जाना। यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 10 कट जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 सेकंड। अब इसको 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंचना 7 मीटर, तो इसकी स्पीड मान लो v है, v इंटू टी कितना हो जाएगा, टाइम तो आपको पता है 2 सेकंड है ना, ये कितना 7 हो जाएगा, तो v कितना हो जाएगा 3.5। टाइम √2 होगा ना, क्या बोले, टाइम √2 सेकंड होगा ना। अच्छा हाँ, √2 सेकंड बराबर है। तो v इंटू √2 हो जाएगा 7, ठीक है, v हो जाएगा 7/√2, 3.5 √2 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालेगा आंसर पा जाएगा, कुछ खास ही सवाल। उसके बाद 28 नंबर सवाल। बट वो आंसर नहीं था ना उसके लिए, क्या बोले, आंसर नहीं था वो आंसर नहीं आंसर था, नहीं आ रहा है, मैंने एक मिनट रुको देख लेते एक बार। नहीं इसका आंसर 11.8 माइनस 1.8 हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस 7 मीटर है, ठीक है। इस बार स्पीड 10 हाफ इंटू 10 हो जाएगा, ये 10 मीटर हो गया, हाफ इंटू ए 10 का स्क्वायर, 10 10 कट जाएगा, टी हो जाएगा √2 सेकंड, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी टू टाइम कितना √2 है, इक्वल टू डिस्टेंस 7, तो v कितना हो जाएगा 7/√2, इट इज 3.5। हाँ सर राइट है, 4.9 ही है। हाँ, अरे वो g को क्या उन लोगों ने 9.8 लिया होगा, और कोई फर्क नहीं होगा। बाकी तो मेन कंसेप्ट है यार, कंसेप्ट तो आ ही जाएगा, g को 9 लो या 10 लो, कुछ भी लो। अब बोला क्या ना, देखो एक एनसीसी परेड हो रही है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोला गया कि एक पेड़ है यहाँ पे, उस पे से बेरी गिरती है, ठीक है। अब यहाँ से एक बेरी गिरेगी, ठीक है, और सिटिंग एट हाइट ऑफ 12.1 मीटर, मतलब वो ट्री की हाइट कितनी थी, 12.1 मीटर थी, जहां से बेरी गिर रही है, ठीक है, या बर्ड ड्रॉप कर रही है, कैसे भी गिर रही है, गिरने को। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स बेरी ट्री, जैसे बर्ड ड्रॉप करती है बेरी को, विच कैडेट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ द ट्री एट इंस्टेंट विल रिसीव द बेरी। अब बोला कर यहाँ पे तो ऐसे करके यहाँ से ना, ये एनसीसी कैडेट है ना, मतलब एनसीसी कैडेट मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो बोला गया किसके सिर पे गिरेगी, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो बताओ किसके सिर पे गिरेगी वो बेरी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने समय में ये बेरी यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, कोई एक होगा, मान लो ये बेरी ये इसके सिर पे गिरती है, तो उसी के सिर पे गिरेगी जो कि उतने टाइम में यहाँ पहुंच चुका होगा। सीधी सी बात है, जब ये बेरी गिरेगी यहाँ पे, तो जितने टाइम पे वो आदमी यहाँ पहुंचेगा उसी के सिर पे गिरेगी। तो टाइम कितना लग जाएगा देखो गिरने में इसको, तो टाइम तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एस कितना 12.1 है, हाफ इंटू, एक काम करो यहाँ पे जी को 9.8 ले लो, ठीक है। देखो मैं एक बात तुमको बता देता हूँ, कभी भी तुमको अगर एस यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए ना, 9.8
4.9, ऐसे तो समझो आप जी को जो है ना बोलो 9.8 ही तुमसे लेने के लिए वो बोल रहे हैं। टी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से टी तुम निकाल लोगे ना, ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा 4.9 से, ठीक है। ये टी हमारा हो जाएगा √121/49, 11/7, ठीक है। अब इसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 6 इंटू 5, 6 इंटू 5/80, 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू कौन सा ऐसा है आदमी जिसका डिस्टेंस होगा 5/3 इंटू टी, टी कितना यहाँ पे 11/7, हर एक को 11/7 मिल रहा है, ठीक है। 5/3 इंटू 11/7 क्या हमें तो याद आएगा 55/21। तो सीधी सी बात है, जो 5/21 मीटर दूरी पे होगा, 55/21 मीटर की दूरी, ठीक है, वो यहाँ पर पहुंच जाएगा ना कितने समय में, और उसके ऊपर गिरेगी। बात समझ में आ गई? टाइम निकाल लिया, स्पीड टू टाइम कर दिया, ठीक है। स्पीड टू मतलब कि ये वो डिस्टेंस आ रहा है जो कि यहाँ से इतनी दूर पे होगा, वही यहाँ पर पहुंचेगा। आंसर है कि वो क्या उस मेंबर पे गिरेगा जिसकी डिस्टेंस या इस वर्टिकल लाइन से कितनी है, 55/21 मीटर। आई बात सबको समझ में? बहुत बढ़िया। तो आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर। 29 इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। देखो तुम लोग को पता है, मैंने बता करके रखा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, उसका मैंने फॉर्मूला बना करके रखा था तुम लोग के लिए, ठीक है। वो फॉर्मूला आसान होता है, उससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बताओ अब जो सवाल मैं तुमको दे रहा हूँ ना, ये वहां पे ये बोला ही नहीं गया कि सेकंड सेकंड, फिफ्थ सेकंड, वहां पे अजीब बात बताई गई है। क्या बोला गया है कि बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, और वो जो है ना ग्राउंड को हिट करने से पहले सेम इसको लगता है 0.2 सेकेंड लगता है, ग्राउंड हिट करने से पहले 0.2 सेकेंड, उसकी ऊंचाई थी ग्राउंड से 6 मीटर, ठीक है। तो इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर, मतलब कि जो लास्ट 6 मीटर ना वो कितने समय में क्रॉस करता है, 0.2 सेकेंड। जी हमको बोला गया 10। तो बताओ इसकी हाइट क्या होगी यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह के देखो सवाल जब भी तुम्हारे सामने आए ना, इतने 0.2 सेकंड में लास्ट पे इतना कवर किया, इतना, कभी अगर ऐसा सवाल हमारे सामने अगर है ना, तो इसके हमेशा दिमाग में एक बात बैठा लो, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। मान लो जब यहाँ पे गिरने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस v/2 हो जाएगी। और ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज 6/0.2। ये कट गया यहाँ पे 10 से, u प्लस v कितना आ गया 60, यहाँ u है यहाँ v है। उसके बाद देखो तो v माइनस u इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। a कितना है यहाँ पे, a तो यहाँ पे 10 है, और टाइम 80, t कितना लगा 0.2, v माइनस u कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन, हमारा सेकंड इक्वेशन, क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो v है हमारा वो कितना हो जाएगा, v हमारा हो जाएगा 31 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको यहाँ वेलोसिटी मिल गई इसकी। ये टेक्निक तुमको याद होना चाहिए। nth सेकंड वाला जो है ना, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो हर जगह यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 0.2 बोल, ठीक है, लास्ट सेकंड। अब 0.2 को हम कैसे उस फॉर्मूले में बैठा सकते हो, तो लास्ट 1 सेकंड के लिए था ना, फिफ्थ सेकंड, सिक्स्थ सेकंड, यहाँ तो 0.2 सेकंड का डिस्टेंस हमको दे दिया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया है कि बताओ इस सवाल में फाइंड हाइट कहाँ से ड्रॉप किया, ये हमको हाइट बतानी है ना।
तो हमको तो पता ही फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as हो जाता, तो v कितना हो जाएगा √2gh। एक हमको v पता है ना, फाइनल वेलोसिटी 31 है ना, 31 का स्क्वायर 961, जो 0 ले लो, 2 इंटू a कितना हो जाएगा, a हम ले लेंगे 10, डिस्टेंस निकालना है, s निकल जाएगा 961/20। और मैं आगे बात सबको ये वाला अच्छा सवाल है, ठीक है, गुड क्वेश्चंस में आते ही है, ये थोड़ा टेक्निकली बस ध्यान में रखना है, इस तरह के सवाल में आसानी से बन जाएगा। और बताओ एससी वर्मा बुक की बात, तुमको बताओ एक खास बात क्या है कि ये जो बुक है ना एक्चुअली ये तुम्हारे वैरायटी ऑफ कंसेप्ट से डील करती है। ये पता है एक्चुअली ये बुक आज से लगभग समझो ना 95 में लिखी गई थी किताब, 95 के साथ 84 में, 84 या 86 में ऐसा कुछ। और ये किताब ऐसी है जो उस समय से लेके आज तक की, आज इस किताब को लिखे हुए कुछ नहीं तो कितना 30 साल से ऊपर हो गए ना, ठीक है, 30-35 साल हो गए, इसमें एक वर्ड भी चेंज नहीं किया, एक वर्ड भी। हाँ प्रिंटिंग हो सकता है एक आंसर आगे पीछे हो गया हुआ प्रिंटिंग मिस्टेक, नहीं तो इसमें एक वर्ड भी चेंज नहीं किया गया। आईआईटी में इतने पैटर्न चेंज हुए लेकिन एससी वर्मा के बुक में एक भी वर्ड चेंज नहीं हुआ। और ये ऐसी किताब है ना जो हर आईआईटीएन, ठीक है, हर नीट वाला बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है। मतलब ये अगर इंडिया में इससे कोई फेमस किताब ही नहीं है फिजिक्स, इट इज सेड टू बी बाइबल। और बताओ आईआईटी का पैटर्न तो हर साल चेंज होता है, फिर भी ये किताब क्यों है, बिकॉज ये पता है इसमें खास बात क्या, तुमको इस सीढ़ी की तरह एक क्वेश्चन आसान, उससे टफ, उससे टफ, उससे टफ, इस लेवल पे तुमको लेकर के जाती है। तुम्हारा थॉट प्रोसेस धीरे धीरे वो डेवलप करवाती है। और जो जिस बच्चे ने ये पूरी किताब सॉल्व कर लेगा ना उसको सारे के सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, उसके बाद वो किसी भी वो इनोडो कोई भी तरह की किताब है वो सोच सकता है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए तुमको ये वाली किताब तो सबको अच्छे से पहले करनी ही चाहिए। उसके बाद देखो आगे, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30। बोला गया 30 में कि एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया और सैंड में, इसकी ऊंचाई है बॉल की 5 मीटर, ये जैसे यहाँ पे रेत है और ये जाती है 10 सेंटीमीटर जाती है गहराई में बॉल और जाकर के रुक जाती है। तो रिटार्डेशन बताना कितना यहाँ पे इसका रिटार्डेशन क्या है। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव। तो अगर तुम नॉर्मली देखो ना तो तुम यहाँ से क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है, फिर तुम यहाँ से इसकी वेलोसिटी 0 कर दोगे, ठीक है, फिर तुम यहाँ से v निकालोगे √2gh से, फिर यहाँ पे तुम v स्क्वायर इसका तुम यहाँ पे 0 करोगे और तुमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका a मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सवाल को आसान मेथड से करूँ ना तो देखो कितना आसानी से सवाल हो सकता है, कि हमको अपने एग्जाम में समय भी बचाना है। मुझे पता है कि ये गिर रहा है ऐसे, इसकी वेलोसिटी पहले बढ़ेगी, ग्राफ तो एक इजी ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि बढ़ रही है वीटी ग्राफ में। फिर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी घटेगी और तुरंत होकर के वो यहाँ पे कुछ समय लगा इसको गिरने में, वो समय कितना है t, ठीक है, ये t इसको समय लगा नीचे गिरने में, ठीक है। ये समय निकाल सकते हैं हम लोग ना, s इक्वल्स टू हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, t कितना लग जाएगा इसको 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ गिरने में, ठीक है। तुम इसका देखो नॉर्मल मेथड भी कर सकते हो, वो मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन मैं इसका थोड़ा तुमको अलग से मेथड बता रहा हूँ, यूनिक मेथड थोड़ा सा। नॉर्मल मेथड तो तुम खुद से मैंने बताया वो तुम कर सकते हो। 1 सेकेंड में बॉल की स्पीड बढ़ गई vo, अब क्या होता है, बॉल की स्पीड कम होगी, कम होगी जब बॉल की स्पीड, तो कितने समय में बॉल की स्पीड जो होगी वो 0 हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक चीज, ये अगर मेरे से पूछा जाएगा ये वाला वीटी ग्राफ पे एरिया क्या देगा, हाफ इंटू वीटी, ये मेरे को देगा 5, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस बेस क्या 1 है, हाइट कितनी है h,
इस ग्राफ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट हाफ इंटू बेस कितना यहाँ पे x है, हाइट कितनी यहाँ पे h, ये हमारा कितना हो गया, ये 5 मीटर था, ये कितना है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, देखो तो ये x यहाँ का टाइम हो गया ना, तो ये डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/x इक्वल्स टू 50, x हो जाएगा 1/50 सेकेंड। अब ये टाइम कितना हो गया, 1/50 सेकेंड। कितने समय के बाद आकर के ये रुक जाएगा, तो आंसर है 1/50 सेकेंड के बाद। ठीक है, अच्छा अब देखो तो स्लोप अगर तुम देखो तो, ठीक है, अगर मैं ये थोड़ा मेथड में कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो तुम एग्जाम में इससे शायद और जल्दी कर सकते हो। ठीक है, वैसे और सिंपल मेथड तुमको आता ही है, ये भी सीख लो। ये 1/50 सेकेंड। अब देखो तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, ये हाइट h है, इसका जो स्लोप होगा और इसके स्लोप पे कंपैरिजन करो तो यहाँ वाला स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन कैसा है, ज्यादा है। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो इसके स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा g10 इक्वल्स टू h/1, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा x इक्वल्स टू h/1/50। ठीक है, अब h कितना है, h तो 10 है, x कितना हो जाएगा 10 इंटू अपॉन 1, ऊपर चला जाएगा तो 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा 500 मीटर पर सेकेंड। मतलब जी के वो 50 गुना ज्यादा होगा। 490 लिखा हुआ है क्योंकि जी को इन लोगों ने 4.9.8 लिया होगा। ठीक है, अगर तुमको ये मेथड अच्छे से आता है समझ में, ठीक है, तो वेरी गुड। ठीक है, तुम इसको यूज कर सकते हो, 2 बार प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन तुम इस मेथड को जब प्रैक्टिस करते हो ना तो याद रखना, तुम ग्राफ वाले मेथड से बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो तुम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये मेथड तुम्हें थोड़ा टिपिकल और थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट मेरे को समझाने में समय लगा, लेकिन बताओ अगर मुझे करना होता ना तो मैं कैलकुलेशन से बच जाता यहाँ से। अगर नहीं आता है यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे 31। चलो आज के लिए काफी इतना है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये मेरा भी करा दूंगा। एक काम करता हूँ कल, ठीक है, 8:30 को, तुम लोग की कल कोई क्लास नहीं है? हाँ सर कल टेस्ट है ना। अच्छा हाँ, कल टेस्ट है, तो एक काम करो परसों 8:30, ठीक है, 30 से मैं 10 से 12 क्वेश्चन परसों भी डिस्कस करूंगा। 2 घंटे की क्लास चाहिए मेरे को, ये चैप्टर खत्म। उसके बाद लॉज ऑफ क्वेश्चन के मैं डिस्कस करूंगा, उसके डाउट मेरे को शायद भेज दिए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से मुझे भेज देना एक बार। ठीक है, फिर फ्रिक्शन, ठीक है, तुम लोग मीनवाइल फ्रिक्शन के एससी वर्मा से एग्जाम्पल देखना चालू कर दो, अरिहंत से एग्जाम्पल देखना चालू कर दो, और डीपीपी को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, डीपीपी और एससी वर्मा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो फ्रिक्शन। ठीक है, मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ।